प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर ज़ोडिएक सॉरी रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, अचानक खांसी आ गई थी। आई थिंक लेट्स सी द मैसेज और देखते हैं क्यों मेरा थ्रोट चक्रा अचानक से इरिटेशन थ्रोट चक्रा में होने लगा। क्या मुझे कहने से रोका जा रहा है? लेट्स सी। 3 cards and the bottom of the deck. शायद आपके भी थ्रोट चक्रा में ब्लॉक हो सकता है। यू वॉन्ट टू से समथिंग बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू, या फिर कोई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आई थिंक आप कुछ कहना चाहते हो किसी से या खुद से, वो एक्सेप्ट आप शायद नहीं कर पा रहे हो। मंत्रा चांटिंग इज नीडेड एंड ऑफ कोर्स थ्रोट चक्रा की बात आई और यहाँ आ गया। देखो, ये जो वासुकी है, जो वो शिव के ऐसे थ्रोट चक्रा के आसपास ही रहते हैं। सो द नाग, द स्नेक सिंबलाइजेस रीजनरेशन ऑल्सो। ऑफ कोर्स कुंडलिनी जागरण जब होता है इट्स लाइक अ स्नेक, ऐसे ही जागरण होता है। द पाथ इज लाइक अ स्नेक्स पाथ, बट जनरली ऐसा माना जाता है कि शिव के गले में जो सांप होते हैं इट्स लाइक और थ्रोट चक्रा में ही होता है। उसके जटा में हो सकता था, उसके बाजू में हो सकता था, उसके कमर में हो सकता था, बट वाई दिस थ्रोट चक्रा? थ्रोट चक्रा के आसपास ही क्यों सांप है? विच मीन्स नियंत्रण, बात पे नियंत्रण। जो कहना है वो कहना ही है, पर जो नहीं कहना है वो नहीं कहना है। बीच में लटकते हुए नहीं रहना है। कुछ भी जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं कहना है, पर जो ज़रूरी है वो ज़रूर कहना है। रेगुलेशन, हम लोग सोचते हैं कि वाक नियंत्रण का मतलब है नॉट सेइंग समथिंग, गोइंग इनटू द साइलेंट मोड। कंट्रोल, हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है ना कंट्रोल का। सो व्हेन वी से कि कंट्रोल योर इमोशंस और कंट्रोल योर स्पीच, उसका मतलब है चुप हो जाओ, इमोशन दिखाओ मत। नो, इट्स राइट, इट्स रेगुलेशन। कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, क्या बोलना है। कभी कभी ना जो एक्चुअल बात होती है वो हम लोग नहीं कहते, सारे फालतू बातें कह देते हैं, पर जो बात ज़रूरी है वो नहीं कह पाते हैं। Also stillness is required to activate your throat chakra, you know. throat chakra activation आपका बहुत ज़रूरी है। एक तो आप कुछ बातें तो दबा रहे हो, कुछ अपने आप से भी शायद नहीं कह पा रहे हो, जो कहना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि दैट इज़ व्हाट वाक नियंत्रण इज़ ऑल अबाउट, दैट इज़ हाउ थिंग्स शुड बी। नो, इट्स about maintaining a righteousness. वाक सिद्धि कब आती है पता है? जब आप जुबान से वो निकालो जो सही है। You know, you have to call a spade a spade. सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। और ये सही और गलत आपके पर्सपेक्टिव पे या कोई सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पे नहीं होना चाहिए। It has to be in a neutral standpoint. ऐसा नहीं है कि दूसरों के दर्द आपको समझ के उसके कर्मा में या सोल जर्नी में इंटरफियर करना है। नो, डोंट डू दैट। बट एट द सेम टाइम कभी कभी ना हम लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल होके ऐसा कुछ कह देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं जो ज़रूरी होता भी नहीं है। एट द सेम टाइम इमोशनल होके या भावनाओं में बह के ऐसा कुछ दबा देते हैं जो एक्चुअली कहना ज़रूरी है। कभी कभी ना हम लोग हमारे अपनों की जो भी कुछ गलतियां है वो छुपाते हैं, अपनों के लिए झूठ बोलते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वो गलत बोल रहा है। इसी तरह हम अपना कर्मा खराब करते हैं, हम अपना वाक सिद्धि खो देते हैं।
So the overall energy is mantra chanting is needed. See, mantra chanting is needed, of course, some kind of sadhana. This a time has come when you should activate your throat chakra. ये योग भी हो सकता है, कोई योगा भी हो सकता है, एक्चुअल मंत्र चांटिंग हो सकता है, वन से मंत्र चांटिंग हो सकता है, या आपके कल्चर में, जिसके भी कल्चर में जो भी है, जिस तरह से भी आप, दिस इज अ टाइम व्हेन यू शुड activate your throat chakra and be in stillness. When you are still, you say the right things. Also, when you are still, even the wildest forces of nature become your ally. ये जो सांप है, ये जंगली सांप है, एक्चुअली इसको काटना होता है, लाइक थोड़ा सा हिला डुला, बट शिव इतना समाधिष्ट है, इस तरह स्टिल है कि सांप को भी लग रहा है कि देयर इज नो खतरा फ्रॉम शिव. सो बेसिकली एक्टिवेट योर थ्रोट चक्रा. जो कहना है कह डालो, जो नहीं कहना है उसको मत बोलो. फालतू के बहुत कुछ बोल रहे हो, जो काम का है वो नहीं बोल रहे हो. सो be very specific about your requirements right now. Also, like I said, कि time has come जब आपको आपका सोल जर्नी, आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना है. अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो स्किप दिस पार्ट. यूनिवर्स को जब आपको जो आपसे करवाना होगा करवा लेगी, बट अदरवाइज कंट्रोलिंग योर वर्ड्स डज नॉट मीन के उसको दबा दो. क्या कहना है, कब कहना है, किससे कहना है. अभी आपका मेंटल स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे क्या बोलना है. यू आर नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर्स. आप गलत लोगों के सामने सही बातें कर रहे हो. ऐसा मत करो. सही बातें सही लोगों के सामने ही बोलना चाहिए. सबको सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. सो मेंटेन दैट. दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड. सेकेंड कार्ड इज डोंट remain stuck here, move on. Second card is reciting Om is only way to remove all obstacle. I'm coming to this, and you are receiving my energy. Chant Om. बार बार chanting का कार्ड आ रहा है. आज जो भी आप लोग जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे ना, टाइम हैज़ कम. प्लीज़ मुझे गलत मत समझना. कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी नहीं आती है. इट्स नथिंग पर्सनल. आप अगर चांट करोगे, आप अगर साधना में जाओगे तो मुझे क्या. बट आई एम जस्ट मैसेंजर हियर, सो जस्ट मैसेज डिलीवर करने आई हूँ. बार बार कार्ड्स में आया है, शायद यू आर नॉट टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ. आपको कोई तो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना है, पर उस बारे में आप शायद बात नहीं कर पा रहे हो, ना खुद से, ना घर वालों से, ना किसी से. समथिंग यू वांट टू डू, बट आई मीन यू वांट टू एम्बार्क ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, बट वो हो नहीं रहा है. या फिर अगर शायद आप साधना स्टार्ट किए हो, पर थोड़ा सा ना आप नकारात्मक सोच आ रही है. इट्स लाइक जो एक्सपेक्टेशन लेके आप शायद अपना साधना स्टार्ट किए थे, दैट इज़ नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. हाल ही में शायद स्टार्ट किए हो और अभी से आपको एक्सपेक्टेशन है. सी, साधना इज़ नॉट टू गेट मटीरियल बेनिफिट्स और टू गेट सम काइंड ऑफ सिद्धीज. इट्स जस्ट टू अलाइन योर सेल्फ विथ योर हायर सेल्फ, एज सिंपल एज दैट. ये जो कर्म भूमि है, यहाँ हम लोग जो कर्म चक्र में बंध पड़े हैं, ट्रैप्ड है इस कर्म चक्र में. हर किसी के साथ कोई ना कोई कर्म चक्र से बांधे हुए हैं. तो सारा ऋण चुका के, ये कर्म चक्र से मुक्त होके हमें वो मोक्ष की तरफ जाना है. और वही जो रास्ता हमारे लिए आसान करती है, हमारी ऊर्जा बढ़ाती है, हमारा जो भी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स अननेसेसरी. ये ज़रूरी भी नहीं है. स्पिरिचुअल मज़ा लेके करना चाहिए. कुछ ऐसा कुछ पाने के लिए नहीं, मेरे पर्सन को वापस पाने के लिए, या मुझ पर ब्लैक मैजिक ना हो इसलिए, ये वो कुछ नहीं. ऐसे मज़ा, बेवजह किया हुआ चीज़ ही असली चीज़ होती है. क्योंकि बेमतलब तो हम लोग कुछ करते नहीं हैं.
जब आप कुछ बेमतलब करते हो तो एक्चुअली वही हमारा प्योर इंटेंशन होता है, वही यूनिवर्स में रिकॉर्डेड हो जाता है. सो वॉट एवर इज इट, एक तो आप इस सिचुएशन में, जो भी आपका सिचुएशन है, दिस सिचुएशन विल नो लॉन्गर सर्व यू, सो यू हैव टू मूव ऑन. जितना भी कलेक्टिव रीडिंग में आए कि आपके पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, देयर इज नथिंग फॉर यू हियर. अगर वो वापस आते भी है, इट वोंट बी फॉर योर ग्रेटर गुड, नथिंग इज देयर. इस आज ये वीडियो जिन जिन तक पहुंचेगी, जब भी पहुंचेगी, इतना जान लो कि जहाँ भी आप स्टक हो, चाहे वो जॉब में स्टक हो या कोई और रिश्ते में स्टक हो या पर्सन के साथ स्टक हो, जहाँ भी आप स्टक हो, सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो ड्रॉप इट एंड मूव ऑन, कीप मूविंग ऑन. इवन अगर आप हेल्थ लेके स्ट्रगल कर रहे हो या किसी और अपने घर वालों के हेल्थ लेके स्ट्रगल कर रहे हो, इतना जान लो कि इट वोंट बी लाइक ओल्ड टाइम्स अगेन. फाइनेंशियल हेल्थ, रिलेशनशिप, जो भी खराब हुआ है ना, एक चीज एकदम ये मान के चलो कि इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक द ओल्ड टाइम्स अगेन. इम्प्रूव कर सकता है वट एवर. अब उसमें स्टक मत रहो, क्यों मेरे ये नहीं हो रहा है पहले जैसा. डोंट कीप कंपेयरिंग पहले जैसा एंड अब क्या होगा. दैट चैप्टर इज कंप्लीट. जो भी कार्मिक पगेशन था, जो भी था, हो गया है. अभी यू मूव ऑन, वर्क ऑन योर हेल्थ और योर वट एवर, जो भी है, कीप मूविंग ऑन. कीप take care of yourself, take care of your dependents, work on your finances and all that. नए तरह से नया अध्याय स्टार्ट करो. वहाँ जो मिलेगा ना वही आपका होगा. ये स्टक एनर्जी में मत रहो, निकलो यहाँ से. बिकॉज ऑफ कोर्स चॉइस इज योर्स. आप स्टक रह सकते हो पर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको. जैसा स्थिति है वैसे ही रहेगी. इट कैन वर्सन बट इट वोंट इम्प्रूव. मूव ऑन करोगे तो शायद आपका क्रियामन कर्मा की वजह से आपका आगामी चेंज हो. अदरवाइज जिस सिचुएशन में हो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. टाइम हैज़ कम टू स्टार्ट ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी. अगर आप शायद आप इस बारे में बात नहीं कर पा रहे हो सकता है आपको कोई पिलग्रिमेज के लिए जाना है, कोई तीर्थ के लिए जाना है, बट यू आर नॉट श्योर कि मुझे जाना चाहिए या नहीं. वट एवर, दिस कार्ड्स आर कन्फर्मेशन कि यस आप जा सकते हो. टेक द लीप ऑफ फेथ. आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाला है. कीप डूइंग योर साधना. स्पेशली मुझे लगता है कि आज वो कलेक्टिव्स देखोगे जो लोग शायद साधना, अपना कुछ मंत्र चांटिंग तो स्टार्ट किए तो हो, पर क्यों यू आर बिकमिंग वेरी रेस्टलेस, क्योंकि उसका फल आपको दिखाई नहीं दे रहा है. वेल, जब तक आप फल देखने के लालच में साधना करोगे, आपको कभी फल मिलेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं. लाइक आई सेड कि मज़ा लेके करना चाहिए. जस्ट बिकॉज यू वांट टू एंजॉय द फ्रीक्वेंसी, जस्ट एंजॉय द वाइब, द वार्मथ ऑफ द यूनिवर्स. इस ख्याल से करो कि यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन. वो होता है ना, वो कोई मिल गया फिल्म में था ना कि वो ऋतिक रोशन एलियंस के साथ अपना वो करके एस्टैब्लिश कर रहे थे. सो इट्स लाइक इट्स द सेम, लाइक यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ मंत्र, वही फ्रीक्वेंसी, सम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू आर ट्राइंग टू जनरेट एंड सेंड दैट फ्रीक्वेंसी आउट टू द यूनिवर्स सो दैट द यूनिवर्स विल ऑल्सो रेसिप्रोकेट टू यू. ये आपके और यूनिवर्स, आपके और हायर सेल्फ के बारे में है, आपके और आपके इष्ट के बारे में है, आपका डेटी के बारे में है, whatever, in whatever form. Also, this is a time when you have also this message is also for people जो लोग इस डेटी से उस डेटी तक जंप कर रहे हो ना. शिव मुझे टेस्ट करते हैं, शिव से कुछ नहीं मिला, चलो कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण से कुछ नहीं मिलता, चलो काली के पास जाते हैं. डोंट जंप इनटू फ्रीक्वेंसीज. ओम का कार्ड आया है. ओम इज निराकार. हम लोग डेटी को इसलिए एक डेटी, ऑफ कोर्स आकार निराकार, एवरीथिंग इज गॉड. आई मीन एवरी फॉर्म इज ऑफ द यूनिवर्स. इस यूनिवर्स में कोई भगवान नहीं है. बहुत बुरा लगेगा सुनने में, एज एन अघोरी आई एम सेइंग दिस, बट दैट इज ऑल्सो द पाथ ऑफ अघोर. इट्स शिव और शव. एवरीथिंग इज शिव और एवरीथिंग इज शव. जब हम लोग
दीक्षा से पहले जब हम लोग अपना पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं खुद के, और फिर जलती चिता के सामने हमें वो दीक्षा दी जाती है। और दीक्षा के टाइम फॉर वंस, ये बहुत ही एक मिथ है, सुपरस्टिशन है कि अघोरीज इंसान के मांस खाते हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो जलती चिता के सामने जब हमारा दीक्षा, हम लोगों की दीक्षा होती है, सो फॉर वंस वो हम लोग को जीव में लगाना होता है, फॉर वंस। अब वो राख भी लगा सकते हैं, और राख में से जो भी आए, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू ब्रेक द बैरियर। अब खुद को तो चिता नहीं जला सकते, खुद का पिंडदान किए हो, एंड दैट चिता सिंबलाइजेस योर शव। सो इट्स शव और शिव, एवरीथिंग इज शव, एवरीथिंग इज शिव, एल्स एवरीथिंग इज शव। So, and what is Shiv? Shiv is rhythm, the ultimate truth. वो सत्यम शिवम सुंदरम सब तो फिल्म में लगे रहते, बट एक्चुअली इट्स द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। सत्य इज शिव, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज दैट इज अनचेंजेबल, that never changes. The satya, the rhythm, the universe, the law of the universe never changes. That is why the Om, अभी जब हम लोग बोलते हैं लाइक आकार और निराकार, बिकॉज सम पीपल, सम अल्टीमेटली हम लोग को निराकार में ही जाना पड़ेगा, पर क्या है ना, हम लोग को कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी होती है जब तक एक आकार ना मिले। आई मीन हम लोग इंसान हैं, इसीलिए हमारे जो भी देवताएं हैं उनका चेहरा हम लोग इंसानों जैसा बनाया है। हाउ डू यू नो हाउ अ कैट सीज इट्स इष्ट? शायद कैट के लिए वो कैट जैसे बैस्टेट है इजिप्शियन कल्चर में, हु नोज। अब कैट अपने इष्ट को किस रूप में कैसे पोर्ट्रे करते हैं, हाउ डू वी नो? हम लोग को लगता है हम लोग का मगज बहुत तेज है तो हम लोग सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है, फालतू। अल्टीमेटली निराकार में जाना पड़ता है। इट्स जस्ट दैट जब तक हम लोग एसोसिएटेड नहीं होते, चलते रहना है। इवन रामकृष्ण परमहंस देव को भी जो दक्षिणा काली, जो भी काली के एकदम मतलब बात करते थे, माँ को खाना खिलाते थे, माँ के साथ डांस करते थे, मजाक करते थे, बातें करते थे, जब तोतापुरी, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, यू नो, इवन आफ्टर साक्षात्कार, माँ का साक्षात्कार होने के बावजूद भी रामकृष्ण देव वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज रेस्टलेस। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वाई आई एम सो रेस्टलेस। माँ मेरे साथ है, जब चाहूँ मैं माँ को देख सकती हूँ, माँ मेरे हाथ से देख सकता हूँ, माँ मेरे हाथ से खाना खाते हैं, सो फिर भी वाई आई एम नॉट हैप्पी। तब जब तोतापुरी आए उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर, शांति पाना चाहता है ना, तो एक तलवार ध्यान में बैठो। तो तोतापुरी अपने सामने रामकृष्ण देव को बिठाए और बोले कि ध्यान में जा, माँ को बुला, और एक तलवार लेके माँ को खंडित कर दे। तो रामकृष्ण बोले माँ को कैसे खंडित करूं? और नहीं, तू शांति चाहता है ना, माँ को खंडित करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि तलवार कहाँ से लाऊं? बोला जहां से माँ को ला रहा है, जहां से माँ आ रही है वहां से तलवार भी आ जाएगा। तो रामकृष्ण, तो माँ भी आई, तलवार भी आए, पर रामकृष्ण देव माँ को खंडित नहीं कर सकते। तब तोतापुरी ने, तब कहा जाता है, ऐसा लिखा है कथामृतों में, कि तोतापुरी ने एक कांच का, एक टूटा हुआ कांच लिया और रामकृष्ण देव के यही अजना चक्र में, थर्ड आई चक्र में बोला, जैसे मैं तुझे काटूं वैसे तू माँ को काट। तो बोला जाता था कि उन्होंने ऐसे हल्के से काटा रामकृष्ण देव का वो कपाल, और वहाँ रामकृष्ण देव ने भी अपना मनस में माँ को खंडित कर दिया। एंड देन ultimately he experienced the Brahman, the Param Brahma, that is the ultimate truth, the bright light or whatever, he experienced the bright light. So ultimately ना इलेक्ट्रिसिटी मैटर करता है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी भी सही। अब आप बोलोगे तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी निराकार ही सत्य है, आकार सत्य नहीं? डेफिनेटली है ना। थिंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, घर में मीटर है, मीटर में इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से इलेक्ट्रिक का लाइन मिला है, बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी आया है। इलेक्ट्रिसिटी हम देख नहीं सकते, पर उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये ट्यूब भी जल रहा है, ये पंखा भी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर भी, फ्रिज भी चलेगा,
मोबाइल भी चार्ज होगी. So it's the it's different manifestations of the electricity. जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी भी सत्य है, सिमिलरली ये जो बल्ब या ट्यूब, रेफ्रिजरेटर का जलना, ये चार्ज होना, ये भी उसी का मैनिफेस्टेशन है. बट हाँ, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये सारे गैजेट्स का कोई मतलब नहीं. सो जब तक, एक मिनट, तो अगर जब तक आप अल्टीमेटली आपको निराकार में ही जाना होगा, और जब तक आप वो आप ये रियलाइज नहीं करते हो कि इट्स वन एनर्जी. किसी भी कल्चर हो, किसी भी इवन सेम कल्चर में डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो उसका मैनिफेस्टेशन का भी कोई मतलब नहीं है. और आप ये समझ नहीं रहे हो, इसीलिए आपका ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है. इसीलिए आपको लग रहा है कि शिव मुझे नहीं दे रहा है, मुझे कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण मुझे नहीं दे रहा है, मुझे काली के पास जाना है. क्योंकि आप तो वो ट्यूब हाथ में, एक बार आप ट्यूब हाथ में ले रहे हो, एक बार बल्ब हाथ में ले रहे हो, एक बार कुछ और ले रहे हो, शायद वो टेबल लैंप हाथ में ले रहे हो, पर वहां तो इलेक्ट्रिसिटी डाल ही नहीं रहे हो. कनेक्शन पहले ऑन तो करो, मेन स्विच ऑन तो करो. मेन स्विच ऑफ करके रखे हो तो ये गैजेट चलेगा कैसे, ये काम कैसे करेगी? सो दैट उसी वजह से आपको साधना स्टार्ट करना चाहिए. इसीलिए ओम आया है. ओम इज निराकार, इज द मेन बीज ऑफ द यूनिवर्स, द सीड मंत्र ऑफ द यूनिवर्स, ओम. So start your sadhana without expecting anything कि मेरा ऑरा बढ़ेगा, मेरे पर ब्लैक मैजिक नहीं होगा, मेरी थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, मेरा पर्सन वापस आ, नथिंग. ये सब the more you progress in your sadhana, ये सब मैटर ही नहीं करेगा. because that is some kind of, you will be in some different kind of ecstasy. जो ढूंढ रहे हो ना वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है. ये पूरा ब्रह्मन आप में है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग परमात्मा के ही अंश है. हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है, हर जीवात्मा में शिवात्मा है. सो स्टार्ट योर साधना विदाउट एनी एंटिसिपेशन. मैसेज बहुत क्लियर है. जहाँ स्टक हो वहाँ स्टक रह सकते हो. ऑफ कोर्स इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ फ्री चॉइस, एंड वी आर नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस एंड एक्शंस. सो ऑफ कोर्स स्टक रह ही सकते हो जहाँ भी स्टक हो, रिलेशनशिप में, जॉब में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, व्हाटएवर. बट इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू एनीथिंग. यहाँ और कुछ अच्छा नहीं होने वाला है. यहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा एक नई दिशा में, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा. आप ऐसे बैठ के पास्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो. पास्ट में सब कितना अच्छा था, वैसा पास्ट में जितना पैसा था फिर से वही पैसा कमाना है. पास्ट में मेरा हेल्थ जैसा बढ़िया था वैसा ही हेल्थ बनाना है. नो, स्टॉप कंपेयरिंग, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. अभी जो मिलेगा नए चैप्टर में, जिस तरह आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, जिस तरह अपना ख्याल रख सकते हो, जो भी whatever you get, that will be your, that is what you will be deserving. Also, regulate your throat chakra. Activate and regulate your throat chakra. जो बोलना है बोल दो, जो नहीं बोलना है मत बोलो. अपात्र में दान मत करो. सही चीज़ गलत लोगों के सामने मत बोलो. चुप रहने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, पर कहाँ क्या बोलना है ये जानना बहुत ज़रूरी है. कुछ भी मत छुपाओ. Remain in stillness. Out of impulse कुछ भी मत बोलो. And of course time has come to start your sadhana. Of course जो लोग आप लोग साधना स्टार्ट किए हो और रेस्टलेस फील कर रहे हो कि we are not getting the results, फलाना डिमकाना whatever, sadhana is not to get results. साधना is a way of life. It's your sole purpose. इसीलिए आपको करना है. नहीं कर सकते हो of course, but रेस्टलेस होने से कुछ नहीं मिलेगा. Ultimately you will get what you deserve. The intention matters. अगर ऑटोमेटिकली यही बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, सो दैट इज़ द वाइब यू आर सेंडिंग आउट टू द यूनिवर्स, और वही मल्टीपल फोल्ड में वापस आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा. सो डिसाइड करो ना
कि लाइफ में अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए, मिक्स सिग्नल्स मत भेजो। द मोमेंट यू आर सेइंग कि यूनिवर्स इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे लाइफ झंड है, automatically you are declaring that. It's a declaration to the universe. We all know how manifestation works, we all know how sadhana works. Do your sadhana because the universe has chosen you for this path. Be grateful that you have been chosen for this path. Practice patience, practice stillness. तभी वो जितने भी वाइल्ड फोर्सेस ऑफ नेचर है अल्टीमेटली आपकी अलाई बनेगी। जो भी प्रतिकूल सिचुएशंस है वो आपके फेवर में आएगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।